हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गीतांजलि दुआ, स्कूल काउंसलर, फैमिली कोच। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। मेरी जो आज की वीडियो है वो है कि एक्सेप्ट द चेंज। बदलाव क्यों ज़रूरी है और बदलाव आता है तो उसको कैसे एक्सेप्ट करें। आप सिंपल सी चीज़ समझिए कि नेचर का रूल है कि जब पतझड़ आता है तो सारे पत्ते पेड़ के झड़ जाते हैं, फिर नए तरीके से लीव्स आती हैं और ब्यूटीफुल दिखने लगते हैं ट्रीज़। और जैसे बारिशों का मौसम है और खिले खिले दिखने लगते हैं। तो हमें चेंज एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। हमारी लाइफ में कई तरीके के बदलाव आते हैं, कई तरीके के चेंजेस आते हैं, जिनको अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं स्टीरियोटिपिकल हो जाता है। तो स्टीरियोटाइप्ड थॉट प्रोसेस से खुद को हटाइए, स्टीरियोटाइप थॉट प्रोसेस चेंज कीजिए, बहुत ज़रूरी है। अब सिंपल सी बात समझिए कि अगर आपका बर्थडे आता है तो क्या होता है, जैसे ही आपका बर्थडे आता है आपका बर्थ ईयर चेंज हो जाता है, आपका जो एज है वो उसका ईयर चेंज हो जाता है और आपकी एज 1 साल बढ़ जाती है। 31 दिसंबर आते ही न्यू ईयर आ जाता है तो अगले दिन बदलाव आ जाता है। तो आप क्यों चेंज को एक्सेप्ट करने में इतना टाइम लगाते हैं या फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते किसी भी तरीके की चेंज। एक छोटा बच्चा है, पहले आके आपको सारी बातें बताता था, सब कुछ शेयर करता था आपके साथ, स्कूल में ये हुआ, मैम ने ये बोला, मेरे फ्रेंड ने ये किया, मैंने वो किया, सारी बातें आपके साथ शेयर करता था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि वो बच्चा आपके साथ बातें शेयर नहीं करता, तो आप वो चेंज एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है ये एक्सेप्ट करना कि मेरा बच्चा मुझसे दूर कैसे हो गया। तो अगर आप उसका रूट कॉज़ जानने की कोशिश करेंगे तो शायद आप ही उसका रीज़न है। जब वो बच्चा आपको आके सारी बातें बताता था तब तो आप उसको बोलते थे कि मेरा दिमाग मत खाओ, ज़्यादा मत बोलो, बहुत बोलते हो तुम, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, रात को डिस्कस करेंगे डिनर टाइम पे, अभी तुम पढ़ने बैठ जाओ। तो जब उस टाइम पर आपने उस बच्चे को एंटरटेन नहीं किया या फिर उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया और अब उस बच्चे में चेंज आ गया है कि वो आपसे अपनी बातें शेयर नहीं करता, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उसने आपके इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो किए हैं? तो आपको चेंज एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये चेंज आपके थ्रू ही लाया हुआ है, तो फिर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो चेंज एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों में बदलाव देख रहे हैं, टीनेज में बच्चा आ रहा है, तो फॉर श्योर उसमें चेंजेस आएंगे। तो एक्सेप्टेंस दीजिए उसको। उसके अंदर आने वाले चेंजेस को अगर आप हर वक्त टॉन्ट मारते रहेंगे उसको और कमेंटिंग करते रहेंगे तो बच्चा आपसे दूर हो जाएगा। तो एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। आपके साथ किसी ने मिसबिहेव कर दिया, आपको बहुत लोग समझा रहे हैं कि वो पर्सन ऐसा ही है, उसका बिहेवियर ऐसा ही है, लेकिन आपको एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है। मेरे साथ कैसे मिसबिहेव किया, आपको एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपना हार्म कर रहे हैं। आप उस पर्सन का हार्म थोड़ा ना कर रहे हैं, आप अपना हार्म कर रहे हैं। तो अपना हार्म मत कीजिए। एक्सेप्ट कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा। जैसे बाकी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि उस पर्सन का बिहेवियर ऐसा ही है, वो सबके साथ ही रूड रहता है। अगर आपने पहले पॉइंट पे, पहले स्टेप पे ही एक्सेप्टेंस दे दी होती तो शायद आपको इतना पेन, इतना हर्ट, इतनी पेनफुल फीलिंग्स होती ही नहीं। हाँ ठीक है, ऐसा ही है ये पर्सन, ये सुधर नहीं सकता। ये एक्सेप्टेंस अगर उस टाइम पे दे दी होती तो शायद आपको इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस रखें। आपके बच्चे का जो बिहेवियर है उसकी एक्सेप्टेंस, आपके बच्चे ने कोई एक ऐसा एटीट्यूड अपना लिया है जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं है, पहले आपको उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। आप एक्सेप्ट करेंगे तब उसके बाद आप उस बच्चे में बदलाव ला सकते हैं। पहले एक्सेप्टेंस आपको शो करनी पड़ेगी। तो एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बदलाव आना बहुत ज़रूरी है और बदलाव को मान लेना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में हमेशा चेंजेस आते हैं, बट राइट टाइम पे अगर आप समय के साथ बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आजकल का टाइम अलग है, बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ करने लगे हैं। अगर एक्सेप्टेंस नहीं होती उस चीज़ की तो कई पेरेंट्स ने ऐसा भी सोचा कि ऑनलाइन पढ़ाई क्या पढ़ाई होती है, उन्होंने पढ़ाई छुड़वा दी बच्चे की। इससे क्या हुआ? एक्सेप्टेंस नहीं थी। कोविड टाइम है तो ऑनलाइन स्टडीज़ होंगी। एक्सेप्टेंस नहीं थी कि ऑनलाइन तो कोई स्टडी हो ही नहीं सकती। एक्सेप्टेंस नहीं थी तो बच्चे लैग कर रहे हैं। आज उन्हीं के बच्चे लैग कर रहे हैं, बाकी बच्चे लैग नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ऑनलाइन स्टडीज़ को एक्सेप्टेंस दी कि
समय की नीड ऑफ द आवर है, ये समय की ज़रूरत है, तो एक्सेप्टेंस देना पड़ा। टीचर्स को भी, जिन्होंने कभी ऑनलाइन शब्द का मतलब भी नहीं सुना था, उन्होंने भी एक्सेप्टेंस दी, पेरेंट्स ने भी दी, बच्चों ने भी एक्सेप्टेंस दी, करना पड़ा, नीड ऑफ द आवर थी। तो जब आपने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली तो अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाइए, ताकि आप समय के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें। समय के साथ बदलिए, बदलाव आता है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके फ़ायदे के लिए, आपके भले के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।